उप मुख्यमंत्री बोले, पूर्व सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते आज खाली है प्रदेश का खजाना। मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार कर्ज चुकाने के लिए भी 6 माह पुरानी उनकी सरकार को लेना पड़ रहा है और लोन। महीने भर में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी डिप्टी सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी। सब कमेटी मीटिंग में आज पंचायती राज मंत्री मौजूद रहे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे गैर हाजिर। डिप्टी सीएम से पहले कल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कह चुके हैं, हिमाचल सरकार को कर्ज से बोझ से निकालना केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में होने की बात। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़े जाने को लेकर खुद सीएम सुखविंदर सुक्खू भी कर चुके हैं हिमाचल की स्थिति श्रीलंका जैसी पहुंचने की बात। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 25,000 करोड़ का लोन लिया और पूर्व की वीरभद्र सरकार छोड़ गई थी 50,000 करोड़ का कर्ज। ओवरड्राफ्ट और आर्थिक बदहाली को लेकर लाए जा रहे व्हाइट पेपर संबंधी रिपोर्ट सौंपेगी मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी। आमदनी बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा 900 के करीब इंस्टीट्यूट बंद किए जाने, डीजल के दाम बढ़ाए जाने व भांग की खेती को लेकर तीखे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओपीएस जारी किए जाने को भी प्रदेश के आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुँचने का एक बड़ा कारण मान रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार। पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब वाटर सेसेज रिसोर्ट मोबिलाइजेशन संबंधी बयान जारी नहीं कर रहे हैं डिप्टी सीएम। रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पे निर्भर है कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी को जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। तो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि ये जो इंटरस्टेट समझौते होते हैं उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। पानी हमारा है, मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंचने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व राज्य सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को कसूरवार ठहराया। प्रदेश सरकार के आर्थिक कंगाली के दौर पर पहुंचने अथवा ओवरड्राफ्ट को लेकर श्वेत पत्र लाए जाने के लिए गठित उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक आज उनके कार्यालय में हुई, जिसमें कमेटी सदस्यों और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद रहे तो दूसरे मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्र कुमार शामिल नहीं हो पाए। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दरअसल पूर्व की जयराम सरकार की गलत नीतियों व वित्तीय कुप्रबंधन के चलते सुक्खू गवर्नमेंट आज इस हालत में पहुंच गई है कि कर्ज चुकाने के लिए भी उन्हें और लोन लेना पड़ रहा है। गत माह तक सीएम व अन्य मंत्रियों द्वारा प्रदेश पर 75,000 करोड़ के कर्ज को उन्होंने अब 76,000 करोड़ बताया और अपनी सब कमेटी की फाइंडिंग को लेकर तैयार की जा रही रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल बताते हुए मीडिया को इस बारे ज्यादा जानकारी देने में असमर्थता जताई। गौरतलब है कि गत दिसंबर माह में प्रदेश में कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के गठन के बाद अन्य मंत्रियों की बजाय मीडिया की सुर्खियों में ज्यादा रहने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कल सरकार का खजाना खाली होने को लेकर एक अलग तरह का बयान जारी कर चुके हैं और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के अनुसार यदि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहे तो प्रदेश को आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर जल्द निकाल सकती है। कुछ अर्से पहले खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिमाचल और 75,000 करोड़ का कर्ज होने की जानकारी देते हुए कड़े फैसले न लिए जाने की सूरत में सूबे के हाल श्रीलंका जैसे होने की बात कह चुके हैं।
6 माह पुरानी इस सरकार के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री ओवरड्राफ्ट के लिए जहां पूर्व की बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में महज 25,000 करोड़ का लोन लिया, जबकि 50,000 करोड़ इससे पहले की कांग्रेस तो वीरभद्र सरकार छोड़कर गई थी। जयराम ठाकुर व अन्य भाजपा नेता बार बार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही सुखू सरकार द्वारा कोर्ट के डिसीजन का आदर किए बिना दर्जन भर CPS व CM के कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की फौज, उप मुख्यमंत्री व कैबिनेट रैंक के बोर्ड कॉर्पोरेशन चेयरमैन की नियुक्ति को भी करोड़ों की फिजूल खर्चियत व जनता के पैसे का दुरुपयोग करार दे चुकी है। विपक्ष तो भाजपा आमदनी बढ़ाने तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने व डीजल की कीमत बढ़ाए जाने को भी जन विरोधी डिसीजन करार दे चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जहां आमदनी बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार की भांग की खेती की कवायद को युवाओं को नशे में धकेलने वाला कदम करार दे चुके हैं, वहीं वाटर सेस पर हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद CM और डिप्टी CM पिछले काफी दिनों से इस बारे बयान जारी नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों को जाने वाले हिमाचल के पानी पर वाटर सेस लगाए जाने से सालाना 4,000 करोड़ के करीब की आमदनी की बात कही थी, मगर दोनों राज्यों के CM जल कर देने से साफ साफ मना कर चुके हैं। बहरहाल प्रदेश की आर्थिक बदहाली को लेकर एक तरफ जहां पिछले 6 माह में कांग्रेस व भाजपा में सियासी तलवारें खींच चुकी है, वहीं डीजल की कीमत व टैक्स बढ़ाए जाने से दोनों दलों के नेताओं की वजह आम लोगों की जेब पर कैंची चल रही है। आर्थिक मामलों के जानकार के अनुसार सूबे की इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब होने व ओवरड्राफ्ट का एक मुख्य कारण 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिया जाना है, और वर्तमान में जहां OPS से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, वहीं आने वाले कुछ सालों में ये खर्च 25,000 करोड़ तक जा सकता है। इनिशियल मीटिंग है शुरुआती, और ओवरव्यू लिया गया है पूरा स्थिति का, और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमें कैबिनेट के समक्ष रखनी है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी है। तो इसलिए ये सारा मसला अभी तक गोपनीय है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और बहुत कुछ हम आपको इसके बारे में अभी शुरुआती दौर में नहीं बोल सकते, लेकिन आपको मालूम है कि पूर्व की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसेस से बहुत खिलवाड़ हुआ, और फाइनेंसेस की दुर्दशा कर दी गई। और खास तौर पे हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई, और उनके उस वजह से जो है आज जो भारी भरकम कर्ज का जो पहाड़ खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के आगे, वो पिछली सरकार की जो है गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हुआ। तो उसकी सारी समीक्षा की गई है कि किस ढंग से इन्होंने हमारे जो खर्चे थे उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और जो पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई जो है किसी स्तर पे लड़ी नहीं गई। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।